अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। जो रामायणा जो मूवी आई है उसके ऊपर आपको पता है कि पाकिस्तानी है और इनका रोना धोना सामने ना आए, तो भाई साहब ने ऐसे सारे जो लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर रोना धोना किया तो उनकी वीडियो को एक वीडियो में इनको एडजस्ट किया है, लेके आए हैं। तो देखते हैं पाकिस्तानियों के रोने धोने। इसके ऊपर अगर आप हमारा ओपिनियन जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल चंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हम कभी भी इंडियंस की तरह मूवी नहीं बना सकते, हम कभी हॉलीवुड की तरह मूवीज नहीं बना सकते, हम उनकी तरह वेब सीरीज नहीं बना सकते। एज अ पाकिस्तानी मैं तो सिर्फ ये बोलूंगा कि रामायण का ट्रेलर आ गया और इतना सारा पैसा इंडिया के पास और बॉलीवुड के पास कहां से आ रहा है। मतलब मैं बोलूंगा कि भाई मैं ट्रेलर देख के तो एक्साइटेड हो गया हूँ। आपने ट्रेलर देखा, क्या कहेंगे, कैसा लगा? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये इस टाइम गेम ऑफ थ्रोन्स, वाइकिंग्स, द लास्ट किंगडम, 300, स्पार्टाकस, इन्होंने सब कुछ ही इसमें दिखा दिया है। मतलब तरह की मूवीज इंडिया में जब बनती हैं बहुत पसंद की जाती हैं, हमारे यहाँ बनती नहीं। और एक बात मैं कहना चाहूंगा आखिरी, वो ये है कि इस फिल्म को इंडियन फिल्म से बिल्कुल कंपेयर ना करें, पाकिस्तानी किसी फिल्म को भी इंडियन से कंपेयर ना करें। एक बहुत मशहूर फिल्म है 25 साल पुरानी इंडिया की, जो शायद आप सबने देखी होगी, उसका नाम है करण अर्जुन। वो उस वक्त 6 करोड़ में बनी थी। हमारे यहाँ आज भी 6 करोड़ की फिल्म नहीं बन रही है। 25 साल पहले 6 करोड़, आज भी नहीं। आज भी हमारे यहाँ 6 करोड़ की फिल्म नहीं बन रही, हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन इंडियन फिल्म्स की मिसाल है। हम इंडियन फिल्म्स का मुकाबला नहीं कर सकते जिस कैलिबर की वो बनाते हैं। इसी क्यों नहीं बनाते ऐसे ग्लैडिएटर जैसी मूवीज, जब अब ऑन डिमांड भी है, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, हमने कोई क्यों नहीं बनाया? मेरे बच्चे, मुझे ये बताओ, आपके पास वैसी बनाने के लिए पैसे हैं? टेक्निक तो चलो आप मंगवा लेंगे, अरबों रुपए चाहिए। यहाँ तो 5 करोड़ की फिल्म बनती है, वो पैसे पूरे नहीं करती। उसकी वजह हम वैसे कपड़े कैरी नहीं कर सकते। अगर इंडियन एक्ट्रेस कोई कपड़े पहन के आती है, वो आएगी, हम तो गालम गलोच नहीं कर सकते। आप एक्सेप्ट करेंगे, हमारी एक्ट्रेस को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप वो लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी सलीम मेरा वहाँ देखते हैं, उसकी एक वजह है, उनके कल्चर में बहुत कुछ है। हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री को कह रहे हैं ना कि हमारी फिल्म्स अच्छी नहीं है। आपको नेटफ्लिक्स पे, अमेज़न पे बहुत सी इंडियन फिल्म्स ऐसी मिलेंगी जिनको देख के हमें लगता है कि शुक्र हमने इनसे बेहतर बनाई है। बट दोस्तों, इन पाकिस्तानी लोगों के इन रिएक्शन वीडियोज को देखने के बाद आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि पाकिस्तान के लोग भारत से नहीं बल्कि हिंदुओं से कितना ज़्यादा चलते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब ये रामायण का ट्रेलर रिलीज हुआ और पाकिस्तान के लोगों ने इसे देखा और उन्होंने जब ये सुना कि इसे पूरे दुनिया में प्रमोट किया जा रहा है, तो इन पाकिस्तानी लोगों को इस बात का डर सताने लगा कि अगर ऐसा होता है और ये रामायण बहुत ही भयंकर तरीके से वायरल हो जाती है तो पूरी दुनिया में जो हिंदुत्व है वो बहुत भयंकर तरीके से प्रमोट होगा और इस्लाम खतरे में आ सकता है। और इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर जितने भी हिंदू विरोधी तत्व हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और इस रामायण को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उनके क्रिटिसाइज करने से कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन आप सुनेंगे तो आपको मज़ा आने वाला है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि जब इन पाकिस्तानी लोगों ने जो आटे के लिए तरसते रहते हैं, एक वक्त की रोटी इनको ठीक से नसीब नहीं हो पाती है, उन पाकिस्तानी लोगों ने जब ये सुना कि इस रामायण को बनाने में 4000 करोड़ रुपए का बजट लगा है, तो इस बजट को सुनने के बाद उनके पैरों तले जमी खिसक गई। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आज भी अगर सबसे ज़्यादा महंगी कोई फिल्म बनती है तो वो भी 2-3 करोड़ के अंदर ही रहती है। यहाँ पर तो जो हमारी इसमें रावण का रोल करने वाले यश है वो खुद अकेले 60 करोड़ रुपए ले रहे हैं। तो बस यही चीज़ें देखकर पाकिस्तानी लोगों का हालत बहुत ही भयंकर तरीके से खराब हो गया है। एक तरफ तो उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि ये हिंदुत्व को प्रमोट करेगी और एक तरफ इस बात का उन्हें चिंता हो गया है कि हम इतने गरीब क्यों और वो उतने अमीर क्यों हो गए हैं। तो दोस्तों, इन पाकिस्तानी लोगों के इन रिएक्शन वीडियोज़ को आगे देखने से पहले हम इन पाकिस्तानी लोगों को ये बता देना चाहेंगे कि आप इसीलिए गरीब हो क्योंकि आप सामने वाले को देखकर जलते हो, उनसे ईर्ष्या करते हो, उनकी बराबरी करने के बारे में नहीं सोचते। और हम भारत के लोग ईर्ष्या नहीं, आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं और सीख कर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की रिएक्शन वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, तो चलिए देखते हैं इन पाकिस्तानी लोगों के इन शानदार रिएक्शन वीडियो को। वीडियो पे हम रिव्यू करने वाले हैं वो है, और मूवी नेम है रामायणा। हाँ, रामायणा। इसमें यश, रणबीर अच्छा, कपूर। मैंने वो टीजर देखने से पहले तुम्हें पता है इसमें क्या सीन है क्या नहीं? अच्छा, इसका जो एक हल्का सा वो फर्स्ट पिक्चर आती है ना, मुझे याद नहीं पड़ रहा मैंने कहाँ देखा है, हल्का सा टीजर देखा होगा एग्जैक्टली मुझे नहीं याद, लेकिन बहुत टाइम पहले देखा था। इसमें ये वो है, ये उसके ऊपर है, हिंदू मिथोलॉजी के ऊपर है, राम किशन वगैरह ये उनके ऊपर है मुझे जहाँ तक याद है। और रणबीर का इसमें पॉजिटिव मतलब गॉड का कैरेक्टर है जो मुझे याद है उस टीजर से।
मैंने भी वो थंबनेल देखा तो मुझे फौरन क्लिक हुई है, मैंने कहा मूवी का मैंने कहीं ना कहीं कोई सीन देखा है। और ये नहीं मुझे पता था इसमें कि यश वगैरह, रणबीर को मुझे पता था कि रणबीर इसमें कोई पॉजिटिव गॉड का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। तो ये हिंदू मैथोलॉजी के ऊपर है, हिंदू रिलीजन के ऊपर है, तो ये उसके ऊपर है, मतलब ये सारे गॉड्स और वो मिथिकल कैरेक्टर्स उन सब के ऊपर है ये। तो बड़ी डिफरेंट टाइप की मूवी है। तो वैसे भाई अभी आपने हाल ही में बयान दिया था कि इंडियन फिल्मों को खोल देना चाहिए बिकॉज पाकिस्तानी सिनेमा को इंडियन फिल्म्स की बड़ी जरूरत है। ये आप वाकई बिलीव करते हैं या किसी के दबाव में आपके? आपने मैंने किसके दबाव में आना है? मैं अगर बात करता हूँ 2019 तक की, तो आप हमारी पाकिस्तानी फिल्म्स का बिजनेस देखें, उसके बाद आप उसके बाद वाला बिजनेस देखें, तो आपको बकायदा एक फर्क नजर आएगा। बिल्कुल। तो वो जो लोग जो सिनेमा जा रहे थे, माने इस बात को कि हमारे लोग शौक से हिंदुस्तानी फिल्में देखते हैं, माने इस बात को कि वो शौक से हिंदुस्तानी गानों पे नाचते हैं, अपनी शादियों में नाचते हैं। हर शादी में होता है, हर शादी में कोई पाकिस्तानी गाना तो नहीं बज रहा होता, वाकई ठीक है ना, ज्यादातर हिंदुस्तानी गाने बज रहे होते हैं, लोग एंजॉय करते हैं क्योंकि एंटरटेनमेंट का लेवल वो है भाई। टिकट अगर 200-250 का होगा तो मैं ये रिस्क ले सकता हूँ, या कोई भी ऐसा शख्स रिस्क ले सकता है कि चलो देख लेते हैं कि हैगा की है बेच। बिल्कुल। लेकिन जब टिकट ही आपका 1000-1200 से शुरू होता है, तो जब एक आदमी इतने पैसे खर्च कर रहा है तो उसकी डिमांड कितनी ज्यादा होगी। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। वो देखते हैं क्या होता है। मतलब कि वो कहते हैं ना, उम्मीदों पे खरा उतरना, मतलब जो एक्सपेक्टेशन हमने लगाई थी कि भाई अगर इतना मतलब डीने कंपनी अगर वीएफएक्स सारी चीज कर रही है तो बहुत ग्रैंड लेवल पर होना चाहिए, वो किया है, वही चीज करी है। और भाई स्टार्टिंग से ही जब वो पैर रखते हुए दिखाया था ना, जो रावण वाला सीन जो था स्टार्टिंग का, भाई वहीं से आप डिटेलिंग देख सकते थे कि जब आपको डार्क दिखाना है तो उसको किस तरह प्रेजेंट कर रहा है। भाई सबसे पहली बात इसके अंदर मैं यश की बहुत तारीफ करूंगी, रावण का जो रोल प्ले किया है ना, उसके लिए एकदम मतलब पर्सनालिटी, आवाज, हर चीज बहुत लगना चाहिए, वही चीज और प्रेजेंट हुई है, वो दमदार हर एक चीज, डायलॉग डिलीवरी हर एक चीज। और उसके बाद रणबीर कपूर की अगर हम बात करें तो जैसे राम जी का उन्होंने रोल किया है, तो उसमें आपको वो ठहराव पर हल्की सी मुस्कुराहट जो। दोस्तों इन रिएक्शन वीडियोज को देखने के बाद आपको इस बात का अंदाजा लग चुका होगा कि पाकिस्तान के मैक्सिमम लोग इस बात पर हमेशा ही विचार करते रहते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा कारण है कि भारत में इतनी ज़्यादा महंगी फिल्में बनती हैं और वो इतनी ज़्यादा कमाई कर जाती है। तो दोस्तों इन लोगों के पास सोचने की क्षमता थोड़ा कम है, इसलिए हम इनको बता दें कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो 150 करोड़ से ज़्यादा है। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है 25 करोड़ के आसपास है, और जिस देश में जनसंख्या ज़्यादा होगी उस देश में फिल्म देखने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा होगी, यानी अगर कोई फिल्म बनती है तो वो कमाई भी ज़्यादा करेगी, और जब कमाई ज़्यादा करेगी तो फिल्म बनाने वाले जो प्रोड्यूसर होंगे, डायरेक्टर होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके बढ़िया से बढ़िया फिल्म बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक इसके उलट जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक बहुत ही कहने के लिए वो तो इस्लामी कंट्री है, और इस्लाम के अंदर जो सिनेमा है उसे हराम माना जाता है, और इस वजह से पाकिस्तान के अंदर ऐसे सिनेमा घरों की बहुत ज़्यादा कमी है जहाँ पर कोई फिल्म रिलीज हो पाए। यानी अगर कोई डायरेक्टर पैसा लगाकर बेहतरीन फिल्म बना भी देता है तो उसको उतने ज़्यादा स्क्रीन्स नहीं मिल पाएंगे जहाँ पर वो अपनी फिल्म को दिखा पाए और पैसे कमा पाए, और इसी वजह से वहाँ पर अगर 3-4 करोड़ की फिल्में बनती है तो भी वो अपनी कमाई को नहीं कर पाती, क्योंकि वहाँ पर उतनी स्क्रीन्स नहीं मिल पाते, और जिस वजह से वो उतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पाते। ठीक उसके उलट जितने हमारे भारत में मुंबई के अंदर स्क्रीन्स है, सिनेमा घर हैं, उतने तो पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं है। और इसके बावजूद भी ये पाकिस्तानी लोग हमेशा ही इस बात का कंपेरिजन करते रहते हैं कि आखिर क्या कारण है कि भारत में इतनी महंगी फिल्में बन रही है और इतने हज़ार करोड़ रुपए कमा रही है। तो बस यही कारण है कि भारत में सिनेमा घरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, भारत एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, यानी यहाँ पर पैसे कमाने के लिए फिल्में बनाई जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया पैसे कमा पाती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पॉपुलेशन कम है, सिनेमा घरों की संख्या कम है, और जिस वजह से अगर कोई डायरेक्टर हिम्मत जुटाकर पैसे इन्वेस्ट कर भी देता है फिल्म को बनाने में तो वो अपने पैसों को रिकवर नहीं कर पाता है, और यही कारण है कि वहाँ पर कोई भी डायरेक्टर बड़ी फिल्मों को बनाने के लिए साहस नहीं जुटा पाता। और रही बात इस रामायण की, तो ये रामायण वो चल सकता है नहीं चल सकता है ये तो अलग बात है, लेकिन ये जिस तरीके से बनाया गया है ये बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है, क्योंकि रामायण को इन्हें नेचुरली दिखाना चाहिए था, क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो वास्तव में बहुत ही सुंदर है, और जब आप कोई रियल स्टोरी के ऊपर कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसे रियल ही रहना चाहिए ताकि वो लोगों के दिलों को छू पाए। लेकिन आप रियलिटी से दूर इंटरटेनमेंट के चक्कर पड़ गए हैं और बहुत ज़्यादा VFX का इस्तेमाल करके इस फिल्म को बनाया गया है। अब ये फिल्म चलती है या नहीं चलती है ये तो वक्त बताएगा, पर आपको क्या लगता है कि फिल्म वास्तव में हमारी जो इतिहास है उसके साथ छेड़छाड़ कर रही है या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मेरे ख्याल में फिल्म जो है वाकई इस दौर के हिसाब से बड़ी लग आई है, उसमें जो जानकारी, उसमें जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो बड़ी ही लग हैं। बाकी मेन बात ये आ जाती है ना कि उस फिल्म को बनाने के बाद उसकी एडवर्टाइजमेंट इस लेवल की जाए कि लोग जो है मजबूर हो जाए देखने के लिए।
तो मैं ये समझता हूँ कि ये रामायण जो है मूवी बनाई गई है, इसकी एडवर्टाइजमेंट अगर कहा जाए ना, अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ऊपर देखा जाए तो बहुत एडवर्टाइजमेंट की गई है, उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर तो भरमार है, हर बंदा जो है इस मूवी के ऊपर वीडियो बना रहा है। कितने दिन हो गए रिव्यू वाले जो है वो कितनी वीडियो बना रहे हैं, रिव्यू के बाद लोगों ने रिव्यू के ऊपर रिव्यू देना शुरू किया है। उसके बाद हमारा देखिए छोटा सा चैनल है, हमारी भी वीडियो पे काफी व्यू पड़े हैं, और भी लोगों का इतनी संख्या में लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से व्यू लिया है। तो ये एडवर्टाइजमेंट जिस लेवल की हुई है तो पक्की बात है ये रामायण जो है बहुत ज्यादा पैसा कमाएगी। बाकी मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ इस बात के ऊपर आया, भाई साहब कह रहे हैं कि ये जो विलन आए हैं जिन्होंने रावण का रोल अदा किया है ये 60 करोड़ ले रहे हैं। हालांकि मैंने अगर देखा है, मैंने सलमान खान की मूवी देखी है, बड़े शाहरुख खान, इनकी मूवियों पे मैंने देखा है 10-12 करोड़ या 15 करोड़ तक ये लेते हैं। तो मेरे नजदीक मुझे नहीं लगता ये 60 करोड़ का इनका इतना ज्यादा कह सकते हैं इस मूवी के माध्यम से इतना पैसा। हालांकि ये कैरेक्टर ऐसा है जो राम जी का कैरेक्टर अदा करेगा उसको भी एक बेवजह की एक हाइप मिल जाएगी, वो इस राम जी के नाम की वजह से उसके कह सकते हैं कि पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाएगी। इस वजह से रावण का भी किरदार ऐसा है, मेरे ख्याल में अगर कोई बंदा 2 करोड़ में भी करे तो करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद लोगों के अंदर उस कैरेक्टर का वैसे ही एक दम हम आ जाएगा। उसके बाद वो जितनी मूवियां भी करेगा इस कैरेक्टर की वजह से इस बंदे को लोग जो है देखने जरूर आएंगे। तो मेरे ख्याल में मुझे ये खबर जो यहाँ बीच में दी गई है मुझे सही नहीं लगती। इसके बाद अगर पाकिस्तानी लोगों का रोना धोना अगर कहा जाए तो हमारे पास ना तो बंदे ये कह रहे हैं कि सिनेमा घर हमारे पास इतने नहीं है, दूसरी बात है हमारी पॉपुलेशन भी कम है। हालांकि अगर आप देखें 25 करोड़ आवाम की पॉपुलेशन काफी है, पर मेन बात ये आ जाती है कि हमारे मजहब में फिल्में देखना जो है वो मना है, सख्ती से हराम कहा जाता है म्यूजिक को भी, और फिल्मों में जो माहौल दिखाया जाता है ना, तो इस वजह से हमारे ज्यादा लोग नहीं देखते। कुछ लोग देखते हैं वो भी इंडियन देख लेते हैं। तो पाकिस्तानी पैसा लगाएगा किसके ऊपर? वो अगर देखे कि 5-6 करोड़ लगा दे तो अगर उसको मूवी दे ही सिर्फ 2 करोड़ तो वो 3 करोड़ अपनी जेब से क्यों मतलब रिस्क लेगा कि अपनी जेब से दे? तो इस वजह से यहाँ ये 2-3 ऐसी प्रॉब्लम है जिसका मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में भी कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि इस लेवल की अगर कहें ना कि हम अगर बड़े बड़े करैक्टर जो हैं उनके ऊपर बना लें, जैसे मतलब ये है कि ये जो है गोरों की काफी मूवीज हैं, गोरों के बड़े बड़े उन्होंने करैक्टर पैदा किए हैं, तो उस मूवी उसके ऊपर भी बना लें तो हमारे पास वो कह लो कि वो लेवल ही नहीं है कि इस लेवल की यहाँ लोकेशन हो जिसके ऊपर उन्हें दर्शाया जाए। उसके बाद हमारे पास वो कह लो कि जो जिस तरीके की फाइटिंग होती है, फाइटिंग के बाद जैसे जैसे एक इंसान को उठा उठा के पटका जाता है, वो एक बड़ी कह लो कि मशीनरी उसके पीछे लगती है, बंदे को तारों के साथ बांधा जाता है, उसके एक मौके के बाद वो उड़ता है। ये सारी चीजें भी मेरे ख्याल में हमारे जो है इस लेवल की मशीनरी भी यूज नहीं कर सकते। तो ये सारी मेन चीजें हैं एक फिल्म को हिट करने के लिए। अभी देखें कि जो आपके साउथ वाले हैं एक मतलब किक मारते हैं, उस किक के बाद वो गाड़ी जो है कितनी दूर तक जाके गिरती है। तो ये सारा जो सीन क्रिएट होता है ये सारा टेक्नोलॉजी के माध्यम से होता है कि इसके पीछे जो है बड़ी बड़ी मशीनें खड़ी होती हैं जो ये सारा कुछ जो है इसको दर्शाती हैं और उसको कैप्चर करती हैं। तो ये छोटी सी बात नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा दिमाग होता है कि किस साइड में एक गाड़ी जा रही है मतलब मशीन के माध्यम से उसको किस तरफ से कैप्चर करना है, किस तरफ से उसको अच्छे से अच्छा दिखाना है, सूरज की रोशनी डायरेक्शन किस तरफ की होनी चाहिए कि वो सीन ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो ये सारी चीजें इंडिया के जितने भी डायरेक्टर हैं एक्टर हैं वो सारी बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इसके ऊपर एक लंबा वक्त दिया है। पाकिस्तानी अगर आज भी शुरू करें तो मेरे ख्याल में 5-10 साल में तो यही सीखेंगे कि हमने किस डायरेक्शन में मूवी का सीन जो है लेना है। तो हम काफी पीछे हैं। उसके बाद अगर कहा जाए तो हमारे पास वो एक्टर ही नहीं है इतने दमहाम वाले कि जिनको लोग जो है सिर्फ पाकिस्तान नहीं आउट ऑफ कंट्री से भी देखने आए। तो इतने इतने बड़े नाम भी नहीं है, जो नाम है उन्होंने भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ऐसे ऐसे बयान दिए हैं लोगों ने, इनका कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उनको देखना छोड़ दिया है। तो हमारे पास वो इंडस्ट्री नहीं है, हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम कहीं ना कहीं ऐसे चेहरे पैदा कर सके या ऐसी मूवी डायरेक्ट कर सके जिससे जो है मुखालफत होने के बावजूद जो है इंडिया भी देखें, पाकिस्तान देख लें, इंडिया की काफी ज्यादा मुखालफत भी करता है, पर देख लें जब मूवी ऐसी आती है तो पाकिस्तानी भी देखते हैं। तो मेन चीजें हैं बहुत सारी, उसी के ऊपर बात की है। बाकी ये है इंडिया जो है जितना नाम बन चुका है, अगर वो अपने इतिहास के ऊपर भी मूवी बनाता है तो उनके अपने ही इतिहास को लोग जो है ज्यादा जो है रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। तो ये इंडिया का एक कह लो कि इनका दम हम है जो उन्होंने पैदा कर लिया है। बिल्कुल जी। अगर रामायण की बात करें तो पूरे पाकिस्तान में अभी रामायण के ऊपर चर्चा हो रही है और पूरा कह लें कि पाकिस्तानी मीडिया भी ये चर्चा कर रहा है। एक्टरों से पूछा जा रहा है कि भाई इंडिया की और हमारी मूवीज जो हैं उसमें कितना फर्क है। देखिए उन्होंने नई मूवी बनाई है, लोग बढ़ा जा रहे हैं, लोग लाइक बड़ा कर रहे हैं।
तो पाकिस्तान में हम ऐसी मूवीज क्यों नहीं बना सकते? सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में आप लोगों के पास पैसा ही कोई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत बड़े डायरेक्टर जिनको माना जाता है, सैयद नूर, वो कह रहे हैं 5-6 करोड़ से ऊपर आज दिन तक मूवी गई कोई नहीं। ये भी बहुत बड़ा अमाउंट वो कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। तो आप कह रहे हैं जी कि इंडिया की मूवियों के साथ कंपेयर करें। इंडिया की मूवियां जो है वो करण अर्जुन की एक मूवी बता रही हैं, वो कह रहे हैं 25-26 साल पहले की वो बात है, तो उस वक्त उसके ऊपर जो है वो तकरीबन कोई 25 से 30 करोड़ रुपया खर्चा आया है उस समय। तो पाकिस्तान आज भी 25-30 करोड़ वाली जो मूवी है ना, वो डायरेक्टर अफोर्ड तो कर ही सकता होगा, ये नहीं कहते कि नहीं कर सकता, लेकिन जो कर भी सकता है ना, उसको ये डर है कि भाई पैसे डूब जाएंगे। जाहिर सी बात है, रिकवर होने का चांस नहीं है, क्योंकि सिनेमा हॉल्स जो हैं उनका हाल ये है कि वहां पे लोग जाती को नहीं है। तो टिकटें बड़ी महंगी हैं, दूसरी चीज ये है कि जब टिकटें महंगी होंगी तो उस तरह का म्यार भी लोगों को चाहिए ना, तो उस तरह का म्यार भी नहीं दे पाते। आप यकीन जानिए कि हम तो चूंकि पाकिस्तानी हैं, हमें पता है, हम जिस भी पाकिस्तानी शादी में गए हैं ना, हमने देखा है कोई भी पाकिस्तानी सॉन्ग नहीं सुनता। जो भी म्यूजिक शादियों के ऊपर लगा होता है वो इंडियन म्यूजिक लगा होता है, पाकिस्तानी सॉन्ग सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? वो लेवल ही नहीं है म्यूजिक का, वो एंटरटेन का लेवल ही नहीं है। फैसल कुरैशी इतने बड़े एक्टर हैं हमारे पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो है ना वो म्यार लोगों को नहीं दे पा रहे जो लोगों को चाहिए, जो लोगों का डिमांड है, उसके ऊपर रिस्क लेने पड़ते हैं। इंडिया में लोग रिस्क लेते हैं। इन्होंने कहा ना 60 करोड़, यार मानने वाली बात है। देखिए आज से कितने साल पहले की बात है, 25-26 करोड़ अगर डायरेक्टर जो है वो लगा रहे और रिकवर भी कर पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इंडिया में चांस है रिकवरी का, इंडिया में। और ये जो मूवी है ना, ये आम तो मूवी है नहीं है, ये रामायण है, श्री राम जी के ऊपर ये मूवी बनी है, तो लोग जो है वो जरूर इसको देखना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल में इसमें पैसा ज्यादा रिकवर हो सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इससे पहले जो धार्मिक मूवी आई थी वो आई थी नरसिम्हा अवतार पर, 400 करोड़ रुपए उस बंदे ने खर्चा किया है, तो 1000 करोड़ से भी ऊपर बिजनेस गया है। भाई एक पता होता है ना कि यकीन होता है अपने काम के ऊपर, एक डिमांड जो लोगों की है। देखें कि टीजर जो आया उसमें कितना, उसके बाद कितना चेंज किया गया है, फिर जो ट्रेलर आया है उसमें मजीद लोगों ने कहा कि थोड़ी और जरूरत है, उसको और चेंज अब किया जा रहा है। जब पूरी तरह से प्रोडक्ट जो है वो तैयार होकर मार्केट में आएगा तो उसका लेवल क्या होगा। पूरी दुनिया में इस चीज को जो है वो लाइक किया जा रहा है कि एक तो खर्चा बड़ा इंडियन कम करते हैं, और उसके बाद म्यार जो है, जो वीएफएक्स है, वो बड़े कमाल का दे रही हैं। तो वाकई जी बहुत जबरदस्त लगता है। इंडियन जो मूवीज हैं वो वाकई काबिल तारीफ हैं, और ये आप लोग महसूस कर सकते हैं कि पाकिस्तान से इसकी तारीफें हो रही हैं। रही बात धार्मिक मूवी की, तो पाकिस्तान में तो बन ही नहीं सकती। अगर कोई रिस्क लेगा तो भाई सरतान से जुदा वाली पक्की बात है, उसके ऊपर फतवे लगेंगे। तो यहाँ पे इतने ओपन माइंडेड लोग ही नहीं है। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में लोगों का ईमान इतना कमजोर नहीं है कि जो है मूवी बनने से जो है वो ईमान जो है वो डोल जाएंगे, या सनातनी ही नहीं रहेगा अगर कोई श्री राम जी का रोल अदा करेगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे मामलात बड़े सख्त हैं। तो इसलिए इंडिया के साथ कंपेयर करना बनता ही नहीं है। बिल्कुल जी, कंपेयर किसी लेवल का भी नहीं है, तो क्योंकि वहाँ का माहौल, वहाँ की सिचुएशन अलग है, यहाँ की अलग है। बाकी यही है, पाकिस्तानियों का रोना धोना जो है वो शुरू रहेगा। ये कहीं ना कहीं देखें कि हर दौर में हर जगह पे इंडिया के साथ अपने आप को कंपेयर करते ही रहते हैं। तो हालांकि आप इनको देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, वो अभी बहुत आगे निकल चुके हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है आप दूर से देख सकते हैं। बाकी आपके पास में कोई बात नहीं है। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, प्लीज।